नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपके लिए एक और महत्वपूर्ण मैं टॉपिक लेकर के आया हूं जो क्लास 10 के लिए दूसरे चैप्टर का है। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पीएच स्केल यानी पीएच पैमाना। क्या होता है पीएच पैमाना, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप इस लेक्चर को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे और इस लेक्चर को पूरा देखिए और आप इस लेक्चर को देख करके इसको नोट कीजिए और इसको लर्न कर जाइए, क्योंकि इस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी बताने वाला हूं। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, पीएच स्केल है, जिसको आप बोलते हैं पीएच पैमाना। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो पीएच पैमाने को सबसे पहले 1909 में डेनिस एसपीएल ये वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेनिस एसपीएल सारेंस ने H+ आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक संकेत का प्रयोग किया। ठीक है ना। कौन? डेनिस एसपीएल सारेंस ने एक H+ आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक क्या किया, एक संकेत का प्रयोग किया जिसे बोला गया पीएच। जिसे बोला गया पीएच। और यहाँ पे पीएच को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि स्मॉल पी और कैपिटल एच को लिया। ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे है इस संकेत यानी इस संकेत को आप बोलेंगे क्या, पीएच। पीएच में जो पी होता है, पी ये छोटा होता है तथा एच बड़ा होता है। ठीक है ना। यानी पीएच में जो पी लिया जाता है वो स्मॉल में लिया जाता है और जो हाइड्रोजन लिया जाता है वो कैपिटल में लिया जाता है। ठीक है। तथा जो स्मॉल पी डेनिस शब्द पोटेंज से लिया गया है। जो स्मॉल पी है वो डेनिस शब्द यानी ए क्या थे, डेनिस। ठीक ना। तो जो डेनिस थे यहीं से लिया गया कि जो पी अक्षर होता है वो डेनिस शब्द यानी पोटेंज से लिया गया। तो यहाँ पे जो स्मॉल पी है वह कहाँ से लिया गया, डेनिस शब्द से लिया गया। और स्मॉल पी का अर्थ होता है पोटेंज। पोटेंज यहाँ पे है, देखिए पोटेंज से लिया गया जिसका अर्थ होता है क्या, पावर यानी शक्ति। यानी आप पी को क्या समझेंगे, पी से याद रखेंगे पावर। ठीक ना। पी से मतलब पावर और पावर को क्या बोलते हैं हिंदी में, शक्ति। ठीक ना। तथा एच अक्षर हाइड्रोजन आयन, जो एच अक्षर होता है इंग्लिश का उसको आप हाइड्रोजन आयन की शक्ति, ये क्या होता है, जो एच होता है ये हाइड्रोजन आयनों की शक्ति को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो पीएच संकेत लिए थे उसका मतलब क्या हुआ कि जो पीएच संकेत लिया गया था उस पीएच संकेत का मतलब बताया गया कि जो स्मॉल पी होता है उसका अर्थ होता है पोटेंज। और पोटेंज का यहाँ पे जो अर्थ होता है वो क्या होता है, शक्ति यानी पावर। यानी पी को आप किससे दिखाएंगे, वहां पे जो पी होगा वो शक्ति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना। और जो एच है वह हाइड्रोजन आयनों की शक्ति को प्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। इसी प्रकार पीओएच में जो OH है उसका तात्पर्य हाइड्रोक्सिल आयनों की शक्ति से है। ठीक ना। तो जिस प्रकार से H है वह क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयनों की शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे जो OH है ये क्या कर रहा है, हाइड्रोक्सिल आयनों की शक्ति को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो आइए हम लोग इसको एक चित्र के द्वारा, यहाँ पे रेखा चित्र के द्वारा इसको समझते हैं पूरे पीएच स्केल को। तो देखिए यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहां से और यहां तक ये क्या है, अम्ल। और यहां से यहां तक अम्ल, सॉरी यहां पे क्षार। ठीक है। यानी ये जो पूरा स्केल लिया गया है पीएच स्केल,
इसमें इसकी पीएच की वैल्यू रखा गया है 0 से लेकर के 14 तक। जो पीएच स्केल को लिया गया है वो कहां से है, 0 से 14 तक। और इसको कितने पे लिया गया है, तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया है, जो क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है। क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है। और रूम टेम्परेचर पे इस पीएच को लिया गया है, जिसको बोला जाता है कि जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है ये पूरा यानी स्केल तो कहां से लिया गया है, 0 से 14 तक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो वैल्यू होता है अम्ल की, तो यहाँ पे देखिए जो 0 से लेकर के यानी 7 तक। ठीक है, तो यदि पीएच की जो वैल्यू है अगर वो 0 से 7 तक रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो अम्ल हो जाएगा। ठीक है, कहां से, 0 से 7 तक जो वैल्यू रहेगा उसको आप बोलेंगे अम्ल। ठीक है, और यहीं पे ये 7 से जब आगे 7 से 14 तक आएगा, जब पीएच की वैल्यू 7 से 14 तक आएगा तो वह वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा क्षार को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्षार को। ध्यान से समझिए हम क्या बता रहे हैं कि जो इस पीएच स्केल को हम दिखा रहे हैं 0 से लेकर के 14 तक जो पीएच स्केल आप देख रहे हैं, इसमें जो 0 से लेकर के 7 तक जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है अम्ल को, और क्षार जो है वह 7 से लेकर के 14 तक रिप्रेजेंट करता है किसको, क्षार को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और जो एग्जैक्ट वैल्यू अगर 7 आ जाता है किसी विलयन का तो उसको उदासीन माना जाता है। क्या माना जाता है, उदासीन माना जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है H+ आयनों की बढ़ती हुई सांद्रता। यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि H+ आयनों की बढ़ती हुई सांद्रता। देखिए अम्ल में इसकी अगर सांद्रता जितनी ज्यादा होती जाएगी वो अम्ल उतना ही खतरनाक होते जाएगा, मतलब वो अम्ल उतना ही डेंजर होते जाएगा। ठीक ना, तो अम्ल की सांद्रता जितनी बढ़ेगी वह अम्ल उतना ही घातक होते जाएगा। देखिए यहाँ से क्या होता है, अम्ल में इधर से यानी जो 7 से अगर वैल्यू जितना ही पीएच का घटते जाएगा ना उतना ही वो अम्ल क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा। जैसे मैं बताऊं कि अगर देखिए अगर ये वैल्यू जो पीएच की वैल्यू है अगर 6 आ जाता है तो समझिए कि वहां पे क्या है, अम्ल कम है। ठीक ना, लेकिन अगर वही वैल्यू अगर 5 आ जाता है तो और उसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा और अम्ल मजबूत हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर 4 यानी जो पीएच की वैल्यू है अगर 7 से घटती जाएगी कंटिन्यू तो समझिए कि वह और भी क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा, मजबूत होते जाएगा। यानी पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही अम्लीयता ज्यादा होगी। ठीक ना, तो हमारे कहने का मतलब है जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे अगर पीएच की वैल्यू 1 आ गई तो समझिए कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये अम्ल, क्या है, बहुत ज्यादा अम्लीयता है, इसमें बहुत ज्यादा क्या है, अम्लीयता है। जिस विलयन में अगर हम बात करें, जिस विलयन में उसका पीएच मान अगर 1 आता है तो समझिए कि वह विलयन क्या है, बहुत ज्यादा अम्लीय है। ठीक ना, क्या है, बहुत ज्यादा अम्लीय है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, जो पीएच है वह अगर 7 से नीचे रहेगा तो वह अम्लीय होगा। ठीक है, और जितनी इसकी वैल्यू घटेगी उतनी ही ये अम्लीयता शो करेगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि 7 से लेकर के 14 तक, यहाँ 7 से लेकर के 40 तक, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ पे जो क्षार है ना, तो इसमें जितना पीएच की वैल्यू बढ़ेगा यानी 7 से जितना ही पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी ही अम्लीयता क्या होती जाएगी, सॉरी उसकी क्षारकता बढ़ती जाएगी। और आप लोग अम्ल में क्या देख रहे थे, अम्ल में देख रहे थे बिल्कुल अपोजिट होता है। अम्ल में जितना पीएच की वैल्यू कम होगा उतनी ही अम्लीयता होगा, लेकिन क्षार में आप देखेंगे कि पीएच की वैल्यू जितनी ही बढ़ती जाएगी यानी उतनी ही क्या होते जाएगा, क्षारीय प्रदर्शित करता जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए जो भी विलयन है उसका अगर पीएच मान कितना आ जाए, 8 आ जाए तो समझिए कि ये कम क्षार है, कम क्षारीयता है, इसमें क्षार के कम लक्षण शो करेंगे। फिर 9 है कम, लेकिन अगर ये 12, 13, 14 आ जाता है तो समझिए कि बहुत ज्यादा क्षारीयता को प्रदर्शित करेगा। ठीक ना, तो यहाँ पे बस यही अंतर आपको समझना है कि जब पीएच की वैल्यू 7 से कम आते जाता है यानी 2, 3, 1 पे आ जाता है तो अम्ल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और क्षार में ऐसा नहीं होता है, क्षार में पीएच की वैल्यू 7 से जितनी ही अधिक बढ़ती जाती है
उतनी ही क्या होती जाती है, उसमें क्षार की मात्रा और भी स्ट्रांग होती जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर यहाँ पे हमने लिखा OH आयनों की बढ़ती हुई सांद्रता, देख रहे हैं ना। फिर यहाँ पे H+ आयनों की घटती हुई सांद्रता। जाहिर सी बात है भाई कि जब OH का वैल्यू बढ़ेगा तो H की वैल्यू घटेगी। क्या होगा, जब OH की वैल्यू बढ़ेगा तो H की वैल्यू घटेगी, यानी अम्लता वहां पे क्या होता जाएगा, जो अम्लीयता है वह कम होता जाएगा। ठीक है, आइए इसे फिर यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे स्टेप में कि सारेंस क्या बता रहे हैं। देखिए, तो सारेंस के अनुसार लिखा गया है कि पीएच को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। सारेंस के अनुसार पीएच को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। आइए देखते हैं सारेंस क्या बताए, कैसे बताए विलियन को कि उसमें पीएच किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, पीएच क्या है। यहाँ पे आइए हम लोग फिर देखते हैं इनके डिफिनेशन से। तो पहला इनका डिफिनेशन था, देखिए क्या बताए कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक मान उस विलयन की पीएच को प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक लघुगणक मान उस विलयन की पीएच को प्रदर्शित करता है, या उस विलयन को आप क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लिखे हुए हैं H+, यहाँ पे H+, तो यहाँ पे जो हम ये कोष्टक लगा रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन आयन को सांद्रित कर रहा है। ठीक ना, तो जब बड़ा कोष्टक वहां पे लग जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सांद्रित हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके फार्मूले को देखते हैं। तो इन्होंने बताया कि पीएच बराबर माइनस लाग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, क्योंकि आप डिफिनेशन में देख रहे हैं बताया जा रहा है कि ऋणात्मक लघुगणक, क्या जो यहाँ पे लघुगणक लिया जाएगा वह ऋणात्मक होगा, क्योंकि पीएच की मान जितनी घटती जाती है उतनी ही स्ट्रांग होते जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो ऋणात्मक वैल्यू है इसीलिए शो करता है। ठीक ना, तो पीएच बराबर बताया, किसने बताया, सारेंस ने बताया कि पीएच बराबर -log H+ की सांद्रता। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, या पीएच बराबर log 1/H+ आयन की सांद्रता। ठीक ना, तो ये कौन बताए, सारेंस ने पहले अपने स्टेप में बताया कि जलीय विलयन में जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक का मान उस विलयन की पीएच को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया पीएच स्केल, तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं सारेंस के अनुसार दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था। सारेंस के अनुसार तो यहाँ पे दूसरा जो कॉन्सेप्ट है देखेंगे कि किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने में 10 के ऊपर लगाई गई ऋणात्मक घात का उस विलयन की पीएच को प्रदर्शित करता है। ठीक ना, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि 10 के ऊपर लगाई गई ऋणात्मक घात का उस विलयन की पीएच को प्रदर्शित करता है। ठीक ना, तो यहाँ पे हम समझेंगे क्या, यहाँ पे हमें समझना यही है कि कैसे यहाँ पे जो पीएच पे होता है वो माइनस चार्ज आता है। ठीक ना, तो लॉरेंस के अनुसार जो दूसरा कॉन्सेप्ट था उसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक ना, समझिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आपको समझ में आ जाएगा जब आप अच्छे से इसको देखेंगे। यहाँ पे फिर बात करते हैं कि किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने में 10 के ऊपर लगाई गई ऋणात्मक, क्या लगाई गई, 10 के ऊपर लगाई गई ऋणात्मक घात का उस विलयन की पीएच को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है यानी H पे प्लस है बराबर 10 पे माइनस पीएच को लिखा गया। ठीक ना, तो ये लॉरेंस बताए कि क्या होता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बराबर होता है 10 पे माइनस
पीएच, ठीक ना। चलिए अब हम यहाँ पे जो इस पीएच स्केल का तीसरा स्टेप है उसको समझेंगे। अभी तक हम 2 स्टेप किसमें समझ रहे थे, लॉरेंस के अनुसार, ठीक ना। अब हम उसमें तीसरा स्टेप समझेंगे। तो यहाँ पे जो तीसरा स्टेप है, आप देखिए सी में पहला क्या है, पहला उस पीएच स्केल पे ही पूरा आपको बताया गया है। तो क्या बताया जा रहा है पीएच स्केल में, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पहला दिया गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, किस पे, 25 डिग्री। देखिए यहाँ पे हम लोग जो पीएच स्केल लिए हुए थे कितने डिग्री सेल्सियस पे लिए हुए थे, 25 डिग्री सेल्सियस पे लिए हुए थे, याद रखिएगा। और 25 डिग्री सेल्सियस आपको पता होना चाहिए कि आपके रूम का टेम्परेचर है, ठीक ना। रूम का टेम्परेचर याद रखिएगा कितना होता है, रूम का जो रूम है उसका जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जो रूम का टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, देखिए तो रूम का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि रूम का टेम्परेचर कितना होता है, तो बताएंगे रूम का टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम शुरू में ही आपको बताए हैं कि जो लॉरेंस के अनुसार था ना, सॉरी सारेंस के अनुसार था, यहाँ पे जो वैज्ञानिक है सारेंस, उनके अनुसार इस पीएच स्केल को 25 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया। तो हम जितना कुछ भी बात करेंगे सब 25 डिग्री सेल्सियस पे ही बात करेंगे। तो तीसरे में आप क्या बताया गया था कि 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच पैमाने का 0 से 14 तक विस्तार होता है, ठीक ना। और मैं आपको बताया भी कि जो हम लोग ऐसे स्केल खींचे हुए थे वो कहां से, 0 से लेकर के 14 तक था, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको ही दिखाया जा रहा है कि ये जो वैल्यू है ये 0 से 14 तक होता है, ठीक ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच पैमाने को हम कितना दूरी तक प्रसारित किए थे, तो 0 से 14 तक, ठीक ना। इसका जो मध्य पॉइंट होता है वो 7 था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर यदि किसी जलीय विलयन की पीएच का मान, 25 डिग्री सेल्सियस पर जब किसी जलीय विलयन का पीएच का जो मान है वो 7 से कम होता है, कह रहा है कि जब 25 डिग्री सेल्सियस पर जब वैल्यू क्या आ जाएगा पीएच का, 7 से कम हो जाएगा, मतलब ये घटता जाएगा, इधर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, तो उसको बोलेंगे आप अम्ल। क्या बोलेंगे, अम्ल, ठीक ना। तो क्या बता रहा है कि पीएच का मान जब 7 से कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे, ठीक है। तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, यानी वहां पे शो क्या करेगा, अम्लीय प्रकृति का ही विलयन है। कब, जब पीएच में 7 से वैल्यू घटने लगेगा तो आप समझेंगे कि क्या होगा, इसमें जो विलयन है वो अम्लीय है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा स्टेप क्या कह रहा है कि यदि पीएच का मान 7 से अधिक हो, ठीक ना। मैं ऑलरेडी शुरू में आपको बताया, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि जो कह रहा है कि यदि किसी विलयन का जो पीएच मान है वह कितना हो जाए, 7 से अधिक हो जाए। यदि किसी जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो जाए तो वह क्या कहलाएगा, तो वह क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। वो क्षारीय प्रकृति को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें यहाँ पे, कि जब यहाँ पे कह रहा है कि जब 7 से ज्यादा ये वैल्यू बढ़ने लगेगा, जब 7 से वैल्यू बढ़ने लगेगा आगे, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि उस विलयन की जो पीएच मान होगी वह क्या होगी, क्षारीय माध्यम में होगी, यानी वह क्षारीय प्रकृति को क्या करेगा, प्रदर्शित करने लगेगा। कब, जब पीएच की वैल्यू 7 से अधिक होगी तब, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पे चौथा स्टेप में कि अगर पीएच का मान 7 होगा, तो अगर मान लीजिए कि एग्जैक्ट जो वैल्यू है वह 7 ही आ जाए, यानी एग्जैक्ट जो वैल्यू है किसी विलयन का वो कितना आ जाए, 7 ही आ जाए, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू हट करके हम बात कर रहे हैं। जो उसका सेंटर पॉइंट होगा, अगर क्या आप 0 से लेकर के 14 तक जो उसका मीडियम लिए थे वो 7 था, अगर वही बात क्वेश्चन कर रहा है कि अगर बताइए अगर किसी जलीय विलयन का जो पीएच मान है वह 7 आ जाए तब क्या होगा, तो वह विलयन उदासीन होगा, मीन्स उस विलयन का पीएच मान जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा।
जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। ठीक ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम लिखते हैं pH बराबर 7, pH बराबर 7, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका मान जीरो होगा। याद रखिएगा, जब किसी जलीय विलयन का pH मान 7 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, यानी विलयन उदासीन होगा। ठीक है। और बताया जा रहा है कि जो pH होता है यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, वो क्या होता है? विमाहीन राशि होता है। वह विमाहीन राशि होता है। क्या होता है? विमाहीन राशि होता है। ठीक है ना। क्योंकि pH का कोई इकाई नहीं होता है, इसलिए जो pH होता है वह विमाहीन राशि होता है। तो याद रखेंगे, pH क्या होता है? विमाहीन राशि होता है। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन आ जाए ऐसे पेपर में कि बताइए pH क्या है? विमाहीन राशि है या नहीं? तो आप बताएंगे कि जो pH है उसका कोई इकाई नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है? विमाहीन राशि होता है। ठीक ना। तो कोई पूछ दे कि बताइए pH विमाहीन राशि क्यों है, तो आप जाहिर सी बात है आप बता देंगे कि जो pH होता है उसका कोई इकाई नहीं होता है। क्योंकि अभी बताइए, हमने इतना pH की वैल्यू लिखा है, क्या इस pH की वैल्यू में हमने इसकी कहीं जिक्र किया है इकाई का? कहीं नहीं। ठीक ना। जैसे आप क्या करते हैं, यहाँ पे विद्युत धारा जब उसमें लिखते हैं, कोई वोल्ट वहां पे कुछ लिखते हैं तो वहां पे उसके आगे क्या लिख देते हैं? भी लिखते हैं, वोल्ट उसका मात्रक होता है। ठीक ना। तो बताइए, ऐसा नहीं ना, इसमें क्या है? इसमें कोई मात्रक, इसका कोई इकाई नहीं है, इसलिए विमाहीन राशि है। तो ये रहा आज के लेक्चर में pH और pH स्केल। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और यदि आपको कहीं से इस टॉपिक में दिक्कत होता है तो आप वीडियो को बार बार देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ दिक्कत है, आपको आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिए, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको और बेस्ट वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।